तंत्र। देखो मानव जो श्वसन तंत्र होता है वो इतने सारे जो इसमें टॉपिक है इससे पूरा को मिलाने से क्या बनेगा, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक को क्लियर करके रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका फिगर बनाना है, सबसे पहले इसका फिगर बनाना है इधर साइड में, और उसके बाद इसके जो भी टॉपिक है उसको लिखना है, उसके बारे में छोटा छोटा जो पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलो देखो, जो मानव श्वसन तंत्र होता है उसमें सबसे पहले क्या है, उसमें सबसे पहले है नासिका। नासिका जिसको क्या कहते हो, नाक। ठीक है, अब नाक में क्या देखते हो बताओ तो? नाक में देखते हो कि नाक जो है वो दो गोलाकार कोची रहता है, नाकों में दो गो छिद्र रहता है कि नहीं रहता है? समझ में आ गया? नाकों में दो गो गोलाकार क्या होता है, छिद्र, और उसी के स्तर पर क्या चीज रहता है, उसी के अंदर में देखोगे तो बाल रहते हैं, छोटे छोटे क्या रहते हैं, बाल। और वो बाल जो है बाहर के जो धूल कण है जब तानते हैं तो उस समय वो गंदगियां को क्या करता है, रोकता है। ये किस में रहता है, नोज यानी नाक में। समझ आई? नाक कहाँ होता है, मुंह के जस्ट ऊपर होता है, मुंह के तनी सा क्या होता है, ऊपर होता है, मुंह के ऊपर होता है क्या चीज, नाक। अब समझ में आ गया? तो इसके बारे में लिख दोगे 2-3 लाइन, समझ में आ गया ना कि इसमें नाकों का बाल। अब देखो सांस तो लेने के लिए इसे मुंह से भी लेते हो कि नहीं लेते हो, लेकिन मुंह से लेना गलत बात है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो मुंह में तो बाल है नहीं, बाल है, अब इसमें अगर सांस तानोगे तो बोलो धूल कण सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसीलिए मुंह से नहीं लेना चाहिए। भगवान जो बनाए हैं, जो ये आपका मार्ग बनाए हैं, ठीक है, उसी मार्ग के द्वारा है जो श्वास लीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ से लेना है, नाक से लेना है। अब देखो, अब नासिका के बाद क्या होता है, नासिका बेस। नासिका के बाद होता है नासिका बेस। अब देखो नासिका बेस में जो देखो ये यहाँ हुआ नासिका, अब इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या रहेगा, नासिका बेस। अब नासिका बेस में क्या होता है, इसमें जो है म्यूकस पाया जाता है। कुछ पाया जाता है, म्यूकस, है ना। अब ये म्यूकस जो है, इसमें म्यूकस स्त्रावित होते रहता है, समझ में, जो कि चिपचिपा टाइप का रहता है। नाक उक में घुसाओगे तो देखोगे निकालो तो चिप करते रहेगा, करता है कि नहीं करता, वही कौची रहता है, म्यूकस रहता है, उसमें स्त्रावित होते रहता है। वो देखो क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर धूल कण गया, समझ में आ गया, अब वो नाक के बाल नहीं रोक पाया तो उसको कौन सटा लेगा, म्यूकस। वो म्यूकस है जो उसको सटा लेता है, समझ में, और सटा के साइड में जमा हो जाता है, और आप फिर बकोट के टोनी सब निकाल लेते हो, कटोरा में जमा कर लेते हो। समझ में आ गया? जरा गांव देहात में नकटी कहता है, कौची, नकटी। अब देखो तो वही म्यूकस भी सटा लेता है, कौन सटा लेता है, म्यूकस सटा लेता है। अब देखो उसके बाद कौची है, उसके बाद है ग्रसनी, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेरिक्स कहते हैं, इंग्लिश में फेरिक्स। देखो नासिका बेस के बाद ये क्या चीज में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। क्या चीज में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद जो तुम्हारा होता है, उसके बाद होता है स्वर यंत्र। तो ग्रसनी के बाद यानी नासिका बेस में जो है कहाँ जाकर खुला, ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद यह जो है ग्रसनी कहाँ जाकर खुलेगा, स्वर यंत्र में। यह देखो ये जा पड़ी, समझ में आ गया, यहाँ पर खुलता है। ठीक है, ग्रसनी को ऐसे तुम लोग कह सकते हो, देखो गांव देहात में उसको हल्लक कहता है, नहीं कहता कि हल्लक खोल कर देखा, हाँ देखिए ही हो, समझ में आ गया। ओरे कहते हो ग्रसनी, कौची कहते हो, ग्रसनी कि हल्लक नहीं, बउआ कुछ फा जाता कर तो बुआ, समझ में आ गया। अब लो आ किया तो वही है फेरिक्स, वही है फेरिक्स। उसके बाद कौची होता है, लैरिक्स। लैरिक्स के मतलब स्वर यंत्र होता है, समझ में आ गया। देखो कोई ऐसा देवाद बोले नहीं जाएगा उसको, समझ में, वही है स्वर, यानी स्वर का केंद्र किसको कहा जाता है, स्वर यंत्र को। तो स्वर यंत्र में क्या लिख सकते हो कि ग्रसनी के बाद है ना जो ये श्वसन मार्ग है वो कहाँ जाकर खुलता है, स्वर यंत्र में। और स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है, स्वर का केंद्र। इसी को स्वर का केंद्र का, जिसका ये बढ़िया रहता है ना, एकदम साफ सुथरा, तो बढ़िया से हाँ देखते नहीं हो, कोई बोला गला फंस रहा है तो वही फंस रहा है, कौची, स्वर यंत्र। अब उसको पहले खा हाँ अब समझ में आई, तो वही स्वर यंत्र है, कौची है, उसको स्वर का कौची बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है, स्वर का केंद्र बोला। यहीं से आप बोलते हैं जिसका स्वर यंत्र बढ़िया है वो बहुत सुंदर बोलेगा, समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद ये कहाँ जाकर खुलेगा, श्वास नलिया, इसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, देखो इधर जो श्वास नली होता है यानी ट्रैकिया। अब देखो ये ट्रैकिया जो देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये लैरिक्स है, कौची है, लैरिक्स है ना। इसी को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, समझ में आ गया। फेरिक्स समझ में आ गया, जिसको क्या कहते हो गांव देहात में, हल्लक कहते हैं। ठीक है, और जो स्वर यंत्र होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको स्वर का केंद्र कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्वर का केंद्र। अब उसके बाद यह कहाँ जाके खुलेगा, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया में देखोगे तो जो अपूर्ण वलय यानी पूरा तरह से वलय नहीं रहता, पूरा तरह से, वलय का मतलब होता है गोल, वलय का मतलब गोल। तो ये अपूर्ण वलय उपास्थि से जो है बना हुआ रहता है, सजा हुआ रहता है, कौची से, उपास्थि से। याद रखना, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि।
एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। तो अस्थि जिसको हड्डी कहते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइट होता है, ये टाइट होता है, जो अस्थि होता है वो टाइट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहता है, उपास्थि, जो कि मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है, ट्रैकिया में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब सांस लोगे, समझ में आ गया, तब तो ठीक है, तब तो ये फूल जाएगा, ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा नली, लेकिन जब सांस वास छोड़ोगे तो पचक जाएगा, पचक जाएगा कि नहीं, और सट जाएगा। अब तो सांस छोड़ दिया, अब सांस खींचैले जा, अब तो सटल ना है, अब खींचेबे नहीं करेगा, मर जाएगा टनटना के, समझ में आ गया। तो इसीलिए वहाँ पर एक कौची लगा दिया गया है, वहाँ पर लगा दिया गया है उपास्थि लगा दिया गया है, जो कि कौची होता है, मुलायम। अब बोलो अस्थि अगर लगा देता हड्डी, समझ में आ गया, तब लेता और छोड़ता, तब ऐसा गलता कि नहीं गलता, क्या कि वो मुलायम तो है नहीं, वो छोड़ेगा, वो छोड़बो करता, अलबलेबो करता, समझ में, फिर लेता सांस बोले, समझ में आ गया, बड़ी टेंशन में रहता बेचारा, है कि नहीं। अब कहीं जा उड़ा ट्रेन उरेन में उसे करेगा सबके सामने, तो बोले अरे पगला थे थोड़ा मिर्गी आ रहा है का रे, समझ में आ गया। इसलिए भगवान बड़ी बढ़िया से बनाया है सब चीज़, समझ में आ गया, सजा धजा के एकदम। अब देखो, तो ट्रैकिया में कौची लगा रहता है, अपूर्ण वलय, मतलब पूरा वलय नहीं रहता, अपूर्ण वलय, और कौची लगा रहता, उपास्थि से सजा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि जब श्वसन छोड़ेंगे, समझ में आ गया, तो छोड़ने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब छोड़ेंगे तो यह जो है पूरी तरह से पाइप को सटने नहीं देगा, यानी जो श्वास नली है उसको सटने नहीं देगा, ट्रैकिया को सटने नहीं देगा। अगर यह सट गया, समझ में, तो फिर सांसवा खिंचाएगा कैसे, अब पाइप पे अगर बंद हो ले तो ओरा में जाएगा कैसे, सांस जा सकता है, नहीं जाएगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए उसमें क्या लगा रहता है, अब समझ में आ गया कि क्यों लगाया जाता है। अगर नहीं लगा रहेगा तो समझ जाओ कि उसको क्या हो सकता है। तो वहां पर कौची लगा रहता है, उपास्थि, अस्थि नहीं रहता, उपास्थि जो कि कौची होता है, मुलायम होता है, वो क्या होता है, मुलायम होता है। अस्थि जो होता है वो देखिए करते हो, हड्डी जानते हो ना, समझ में, वो कितना टाइट होता है। अब उसके बाद ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जब आगे जाता है तो ये दो भागों में बट जाता है, कितने भागों में, दो भागों में बट जाता है। उसके बाद ये ब्रोकस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना, यानी ट्रैकिया आगे चल करके दो भागों में बटता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोकस कर। अब ये दोनों ब्रोकस है जो दोनों फेफड़ा में जाकर खुलता है, दोनों फेफड़ा में जाके खुलता है, दोनों फेफड़ा में जाकर के खुलेगा क्या चीज, ब्रोकस, क्या खुलेगा जाके, ब्रोकस। और ये ब्रोकस जो है, ये बोलो के गो ब्रोकस बना है, दो गो, क्योंकि दोनों फेफड़ा में जाके खुलेगा। अब ये जो ब्रोकस है ये बहुत सारे कौची में बट जाएगा, ब्रोंकिओल्स, कौची में बच जाएगा, ब्रोंकिओल्स। अब देखो ब्रोंकिओल्स जिसको कौची कहते हैं, श्वसनी कांव, कौची में बढ़ जाएगा, ये श्वसनी कांव में। और उसके बाद ये श्वसनी कांव जो है ये बहुत सारे कौची में बढ़ जाएगा, वायु कोष्ठिका में, क्या चीज में बढ़ जाएगा, वायु कोष्ठिका, है ना, जिसको हम लोग वायु कोष्ठिका वाहिनियां कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनी। अब ये वायु कोष्ठिका वाहिनियां जो हैं छोटे छोटे वायु कोष में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे वायु कोष। देखो ये सब जो छोटा छोटा देख रहे हो ना यहाँ पर जो बनेगा गोल गोल टाइप का, ये सब कौची कहलाता है, वायु कोष। हवा जो है ना, हवा उसी में जाके जमा होता है, कहाँ, वायु कोष में, समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, जैसे तुम ये तो मार्ग कहलाएगा कि नहीं, ये क्या चीज है, श्वसन मार्ग। अगर पूछेगा कि श्वसन अंग मनुष्य का क्या है, तो श्वसन अंग फेफड़ा, कौची है, फेफड़ा। और ये सब मार्ग है। अब कितना लोग कहता है कि श्वसन अंग कौची है, तो नाक बताता है, नाक से कोई सांस लेता है, पगला है, समझ, नाक तो मार्ग है, उसके द्वारा तो कौची जाएगा, सांस जाए, सांसवा तो लेगा फेफड़वा ना, ये ना करता है, बोलेगा कि सांस छोड़ रहे, समझ में, यहाँ से ताकत लगाता है, ए फेफड़ा से, कोई नाकवा से एकरा से ताकत लगाएगा, समझ में आ गया। ये मार्ग है, कौची है, मार्ग, इससे श्वसन जाता है और श्वसन आता है। तो बोलो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो कौची है, फेफड़ा, समझ में। और मनुष्य के श्वसन अंग जो मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है वो कितना रहता है, दो रहता है, कितना फेफड़ा, दो। अब जरा बढ़िया से समझो, वायु आकर के जमा कहाँ हो जाता है, वायु कोष में, वहां जाके ऑक्सीजन जमा हो जाता है। और यहाँ पर ही बैठा रहता है हीमोग्लोबिन, कौची बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही इसको आया है वायु, समझ, यानी ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन में लेके सगरो घूम जाता है पूरा शरीर में, ले 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 ले, अब सबके थोड़ा थोड़ा दे देगा, समझ में आएगा, पूरा कोशिका में घूम जाएगा। और वो भी कोशिकाओं में भी कहाँ जाके देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, बताया ना, वो भी कहाँ जा करके देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और वजह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो ला 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 ला, है ना, अल्लाह ला ला, फिर लाके एजा पे रख देगा, समझ में आएगा, जो 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 फिर उसे हो चुक मार देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और फिर ये एजे पर ही बैठल रहेगा, और जैसे तो ये इंतजार करता रहता है कि ऑक्सीजन में आवे, सांसवा ताना ऐसे,
तो बस जैसे ही आया भाग सुनी लिया, अब फिर दो ले 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 ला 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 ला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, समझ में, अब फिर अजय प्रिया के, अब फिर हुचुक दुनी मार दिया, समझ में, अब फिर बाहर। जो मतलब हीमोग्लोबिन है जो अजय बैठले रहता है इंतजारे में, और जैसे ही एकदम सांस बताना बस तुरंत एकदम तैयार रहता है, लिया तुरंत आप कहाँ पहुँचा देगा, कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं में, बोले ले 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 अल्लाह ला 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 ला, समझ में आ गया। अब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब वहाँ पर बन रहा है उसको लेके हुचाक दुनिया जा पे ला के ऐजा पे से फिर ओकरे रास्ता में फेंक देगा बाहर, समझ में। तो ये सब केकर काम है, हीमोग्लोबिन के। ऐसे भी हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन है जो ले के घूम जाता है किसको, ऑक्सीजन को, है ना। और हीमोग्लोबिन है गाड़ी के काम करता है, स्प्लेंडर के, समझ में, और पर बैठाता है, बोलता है चल 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 चल, समझ में आ गया। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझ में, जरा कि नहीं रखना चाहता, और अला बैठ 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 ओवरो ले जाके पहुंचा दिया के जा वायु कोष में, और जा इसके बाद धकेल दिया जो बुलवा के उन्होंने। अब फिर जैसे ऑक्सीजन में लिया है बस तुरंत लेके बैठ 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 चल 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 चल, समझ में आ गया, तुरंत पहुंचा देगा। अब देखो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन अब ले जाएगा किसको, ऑक्सीजन को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन को। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है थोड़ा सा खचरा है, कौची है, खचरा है, यानी बदमाश टाइप के है। अब बदमाश कैसे है जे देखो, है ना, इसको पगला के हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन जो देख रहे हो, समझ में आ गया, ये इसलिए खचरा इसको कहते हैं क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन को ले जा रहा था तो बढ़िया काम है, लेकिन ये पगला इसलिए है क्योंकि देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बड़ी जल्दी एकदम मेहमान बना लेता है, समझ में आ गया। ये मेहमान के भूल जाता है, समझ में आ गया। अब देखो इससे ज़्यादा महंगा मेहमान इसको मानता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो बड़ी ईमानदार है, समझ में आ गया, अब बड़ी महंगा अमीर आदमी है, समझ में आ गया। आज देखो ये जानता है कि जन्ने पूरी उन्ने मूरी, समझ में आ गया। अब देखो हीमोग्लोबिन अमीर आदमी है, सॉरी हीमोग्लोबिन जो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये अमीर आदमी है, तो हम किसके पास जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो यही एरा में वो गलती है कि कौची अच्छा मानता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा निकलेगा, जहाँ पे धुआं धक्कर होगा, समझ में आ गया। अब जहाँ पर खूब धुआं होगा, समझ में आ गया। अब बताओ ऑक्सीजनमा के तो ये ले नहीं जाएगा, ऑक्सीजन के तो ये ले, बोले तू है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड सगरो पहुँचा दिया पूरा कोशिका में एकदम भरभरा के एकदम, समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन आइए नहीं रहा है शरीर में, और मिर्गी आएगा, समझ में आ गया। और वो बेचारा बेहोश हो जाएगा, कब चलो मामू को उठाओ उठाओ उठाओ, समझ में आ गया। अब बोलो कि कहीं धुआं धक्कर हो रहा है, खाना वाना बन रहा है, समझ, और जब खूब धुआं कर दिया ककड़ा के, समझ में आ गया। अब तो ये पगला है, ये हीमोग्लोबिन, ये तो बोलबे करेगा तू कहाँ चल 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 निकल निकल निकल, है ना, ऑक्सीजनमा के अभी नहीं देगा। अब बोले तू आई जैसी आया है जैसे, बोले बैठ 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 स्प्लेंडर पर बैठ, तुरंत पहुंचा दिया, ले 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 ले, समझ में आ गया। अब लोग बोल बैठे, अब आना चाहिए था ऑक्सीजन, और सगरो कोशिका में पहुंचा दिया है कौची, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सगरो एकदम भर गया है, समझ में, तो वो बेचारा धीरे 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 कौची हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फिर बोले ले है कि नहीं, पानी में छिटके है ले चल, धुआं से बाहर ले चल, समझ में आ गया। तो वही चलते धुआं वहाँ के पास में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए खड़ा, नहीं तो हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगा ज़्यादा, कार्बन मोनो, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्राण घातक गैस साबित होता है, कैसे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये भी आई है एग्जाम में पूछता है, समझ में आ गया, कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राण घातक गैस से कैसे। तो क्या लिखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पर निकलती है तो वहाँ पर जो श्वसन की क्रिया में, है ना, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को सभी जगह पहुंचा देता है, सभी जगह यानी कहाँ, शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है कि नहीं, जिसके कारण ऑक्सीजन वहाँ नहीं आते हैं, और ऑक्सीजन नहीं आते हैं तो उसे क्या होने लगेगा, घुटन महसूस होने लगे, समझ में। और धीरे धीरे अगर वह ज़्यादा समय तक के रह जाएगा तो उसका प्राण भी जा सकता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, प्राण घातक गैस, क्या कहा जाता है, प्राण। बोलो लिख दोगे, समझ में आ गया, है ना। याद तो होइए ना गया कि हीमोग्लोबिन है जो किसको ले जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, लेकिन जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा वही ना, अब तुम धुआं ढक्कर के पास में जाइए नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो बोलो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं है, तो बोलो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों बोला गया प्राण घातक गैस, ये समझ में आ गया। बोलो अब इसके बाद देखो वायु को समझ में आ गया कि नहीं, हवा यहीं आके जमा होता है ना, हवा पहुंचाने का कार्य किसको है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसको है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तुम लोग जानते हो इसी के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम देखो ये नीचे होता है, समझ में आ गया, ये जो है उठता है और नीचे आता है, उठता है और
नीचे आता है, इसमें संकुचन होते रहता है। ये संकुचन इसलिए होता है ना क्योंकि इसके साइड साइड में पसली रहता है, इसके साइड साइड में पसली। तो जब पसली में संकुचन हो, पसली साइड में रहता है दोनों के, ठीक है। अब जब पसली में संकुचन होगा ना तो समझ में आ गया। तो इसमें भी होता है, किसमें, डायफ्रामो में, ऊपर नीचे होता है, समझ में आ गया। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है पसली। नहीं, गांव देहात में तो पसली कहता है जी, ना कहता है कि मारबो तो हड्डी पसली तोड़ देबो, समझ में आ गया। वही पसलिया की बात कर रहा है, कौन वाला जो दोनों साइडवा में है, वही समझ में। अब देखो पसली के काम कौची है, पसली में संकुचन होता है, तो डायफ्रामो में कौची होता है, संकुचन होता है। अब देखो क्या होता है, जब यह ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन जब अंदर गया तो डायफ्रामा जो ऐसे हो गया बराबर, एकदम कैसे हो गया, ऐसे बराबर, है ना। और जब इसको छोड़ने का काम आएगा तो ऐसे छोड़ेगा, लो समझ में आ गया। अब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अब देखो जरा, तो ये जब छोड़ता है तो ऊपर चला जाता है, ये छोड़ेगा तो ऊपर चला, समझ में आ गया। अब देखो, और जब लेगा तो नीचे, तो ये ऊपर घसकाने या छोड़ने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है, समझ में आ गया। क्योंकि फेफड़ा में उतना ताकत नहीं कि एकदम धड़ाक सुनी टानेगा, समझ में आ गया। ये सब तानने उनने का जो शक्ति देता है कौन देता है, पसली, ठीक है। अब पसलिए से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। और पसलिए जो अथी संकुचन होता है ना, इसमें संकुचन का मतलब कुछ होता है ना, संकुचित होना मतलब ऊपर नीचे होना, समझ में आ गया। तो ये संकुचन होगा तो डायफ्रामो में संकुचन होगा, कुछ होगा संकुचन। देखते होगे कभी कभी गर्भवती महिला को देखते होगे, समझ में आ गया। तो होकर बताओ, जो यहाँ डायफ्राम है वहाँ पर ही तो पेट जो है बड़ा हो जाता है, समझ में आ गया। तो उस समय डायफ्रामा काम नहीं करता है, तो डायफ्रामा नहीं काम करता तो उसको काम करेगा कौची, पसली काम करेगा, समझ। तो ओकर पसली है जो टाने उने में मदद करता है, टाने या छोड़े में, समझ में। इसलिए वो ज़्यादा लचक पचक जाएगा ना तो उसको दिक्कत हो जाएगा, उस सबको मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको देखते हो ज़्यादा मतलब कि एने उन्हें घूमने उन्हें नहीं, या कुछ उठाने नहीं बोलता है, क्योंकि उस सबके पसली उसली जो रहता है उसी से नहीं काम कर रहा है। एक तो डायफ्रामो बंद हो गया, पसलियों को तो तोड़ देगा बुर्बक, ठीक है। तो सांसवा लेगा कैसे, मरिए नहीं जाएगा, समझ में आ गया। आज जेकर डायफ्राम टूटल है, समझ में आ गया, तो वो भी सांसवा कैसे टानेगा, टान सकता है। मान लो कोई गया आदमी बांस उस लेकर मार दिया होगा डायफ्राम में जो बुर्बक, डायफ्राम में धंसा दिया है ना। अब डायफ्राम में गया टूट, अब वो बेचारा के सांसवे नहीं लेवल जाएगा, तो गजबे तरह से मरेगा, लो बुर्बक। अब शरीर में कुछ नहीं हुआ है, खाली होकर कौची टूट गया है, डायफ्राम। अब फिर भी बेचारा एकदम टनाटन बोल रहा है, समझ में आ गया। अब देखो, तो ये काम होता है किसका, डायफ्राम का। पसली जान गए हो, ये साइड साइड में रहता है, समझ में आ गया। पसली के काम को चाहिए, संकुचित होते रहता है, ये कौची होते रहता है, संकुचित होते रहता है, जिसके कारण डायफ्राम में भी क्या होता है, संकुचन होता है। यह भी ऊपर जाता है और नीचे आता है। बोलो, मानव का जो श्वसन तंत्र है वो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सबसे पहले क्या होता है, नासिका, वो यानी नोज, जिसमें क्या रहता है, बाल रहता है, समझ में। उसके बाद कहाँ जाएगा, नासिका बेस, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद स्वर यंत्र, फिर श्वास नली जिसको कि ट्रैकिया कहते हो, समझ में आ गया। उसके बाद ब्रोकस, ब्रोकस की यानी अच्छा यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ट्रैकिया ना होगा। ट्रैकिया की लंबाई होता है कितना, ट्रैकिया की लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर, 11, और इसका व्यास होता है 16 mm होता है, गलत लिखा हुआ था, है ना। ये ट्रैकिया का होता है, किसका होता है, ट्रैकिया यानी श्वास नली का होता है, समझ में आ गया। ट्रैकिया जो ये देख रहे हो इसका लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। इसका व्यास समझते हो ना, देखते होगे जो अथी बेलन पढ़ते हैं तो उसमें व्यास रहता है ना, गोलाई को कहते हैं। तो इसका गोलाई कितना mm में मापते हैं, सोचे में mm में है 16 mm, बहुत छोटा, बहुत पतला रहेगा, समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद ये कौची में बटेगा, ब्रोकस में, कौची में बटेगा, ब्रोकस में। अब ब्रोकस में भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी उपास्थि रहता है, देख रहे हो बढ़िया से देखो, तो ये देखो दो गो ब्रोकस में बटा है, और ये दोनों भी में भी कौची रहता है, उपास्थि रहता है। जिस तरह से यहाँ पर उपास्थि है ना, मुलायमे वाला है, समझ में आ गया। अब ब्रोकस है जो फिर कौची में जाकर बट गया है, ब्रोकियोल्स में, कौची में बट गया है। अब ब्रोकियोल्स के बाद कौची में बटा है, वायु कोष्ठिका में। और ये बहुत सारा रहता है, इसको वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं, कौची कहते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। और वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ जो है कौची में छोटे छोटे में बच जाता है, वायु कोष में बच जाता है, कौची में बच जाता है, वायु कोष में बच। बोलो इतना तक याद रहेगा, इतना तक याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना, आपको एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे एग्जाम में तो आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको सचित्र वर्णन करना दे दिया फिगर, तब खाली बोला है फिगर बनाने के लिए, तो फिगर बना के थोड़ा बहुत नाम दर्शा देना है, समझ में आ गया, उतना में आपका काम हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आगे देखते हैं।